द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस बाय विलियम सरोयन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन को जो कि क्लास 11 की बुक स्नैपशॉट में चैप्टर 1 दिया हुआ है। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दो चचेरे भाइयों की है जो कि आर्मेनियन है। देखिए, दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू अ ट्राइब whose hallmark are ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये जो कहानी है दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है जो कि एक ट्राइब को बिलोंग करते हैं और जिनकी पहचान देखिए, हॉलमार्क का मीन्स है पहचान। इनकी पहचान है कि ट्रस्ट, विश्वास और ईमानदारी। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, नरेटर बताता है अपने पुराने दिनों को याद करता है। वो जो अच्छे दिन थे पुराने, जब बचपन के थे, व्हेन आई वाज 9, जब वो 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, जब उसकी दुनिया में बहुत भव्य खुशी हुआ करती थी, इमेजिनेशन थी। एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और कल्पनाओं से भरा हुआ, सपनों से भरी उसकी जो जिंदगी थी। माई कजन मुराद, अपने कजन जो चचेरे भाई मुराद के बारे में बताता है। हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, कि मेरे को छोड़कर बाकी सभी लोग उसे सबसे ज्यादा क्रेजी मानते थे। क्रेजी मीन्स है सन की। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, जो सुबह 4 बजे मेरा कजन मेरे घर आता है। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे जो कमरे की जो बाहर की विंडो है उसको थपथपा करके मुझे जगाता है। एरम, ही सेड, और उसने मुझे कॉल किया मेरा नाम लेकर। यहाँ देखिए, एरम से पता चलता है कि नरेटर का नाम है एरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, अब मैं बिस्तर से एकदम तेजी से जागा। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने विंडो से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने क्या देखा। देखो, इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, अभी वह सुबह नहीं थी, बट इट वॉज समर, लेकिन वो गर्मी के दिन थे। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो इट वॉज नॉट, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। अभी केवल सुबह के 4 बजे थे और अभी सुबह ठीक से नहीं हुई थी, तो रोशनी कम थी, लेकिन इतनी रोशनी जरूर थी कि मैं ये जान सकता था कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, दैट आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मैंने देखा कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है वो एक सुंदर से सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट, मैंने अपने सर को बाहर निकाला ऑफ द विंडो एंड रब माई आई, खिड़की से बाहर निकाल कर मैंने सर को देखा और अपनी आंखों को रब किया, आंखों को रबड़ा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, और उसने आर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ, इट्स अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else, और मैं ठीक से जानता हूँ अपने चचेरे भाई मुराद को कि वो जिंदगी को जीने में विश्वास करता है, खुशी से जीने में विश्वास करता है। मोर देन एनीबडी एल्स वट एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो दुनिया में लोग भूल से आ जाते हैं, तो वो उनकी तरह नहीं है, वो उन सबसे अलग है। बट दिस वॉज मोर देन आई कुड बिलीव, ये सबसे ज्यादा था इस बार तो, कि जिस पर मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। देखिए, क्या था जिस पर उसने नरेटर को विश्वास नहीं था। इन द फर्स्ट प्लेस, एक बात तो यह बताता है कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, जो मेरी बचपन की जो यादें हैं वो घोड़ों को लेकर के, कि मेरा उनमें बहुत, आई वॉज बहुत क्रेजी अबाउट दैट, मैं बहुत क्रेजी था घोड़ों को लेकर के। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स दैट हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी सबसे बड़ी इच्छा जो थी पहली, वो क्या थी, घुड़सवारी करने की। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बहुत आश्चर्य की बात थी। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात क्या थी, वी वर पुअर, कि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि मैं, हम गरीब थे और इस तरह से मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जो मैं देख रहा था। वी वर पुअर, हम गरीब। वी हैड नो मनी, और हमारे पास पैसा भी नहीं था।
आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारा जो पूरा ट्राइब था जिस दल में हम रहते थे वो सब गरीबी के शिकार थे। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली, देखिए ट्राइब उसका नाम दिया गैरोग्लेनियन, Garogalian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. इस दुनिया में गैरोग्लेनियन ट्राइब का हर सदस्य एक बड़ी जो आश्चर्य वाली बात कहिए और उसमें कहीं मजा किया, इस तरह की गरीबी की जिंदगी में जिंदगी जी रहा था। Nobody could understand where we were ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई इस बात को नहीं जानता था कि हम किस तरह से पैसा ले करके हम अपने पेट को भर पाते हैं। Not even the old man of the family. यहाँ तक कि जो ओल्ड मैन है हमारे परिवार के, वो भी इस बात को नहीं जानते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, कि हम अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग पिछली 11 शताब्दियों से हमें जाना जाता है हमारी ईमानदारी के लिए। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, और हम इतनी रिचेस के साथ भी अगर सोच सकते हैं, अगर हम अमीर भी थे तो भी हम इस दुनिया के बारे में ही सोचते हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, और हमें इस बात पर गर्व था सबसे पहले। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और ईमानदारी की बात बाद में, हमें अपना ऐसा होने पर गर्व था। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम सही और गलत, अच्छाई और बुराई में अंतर जानते थे। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. हम में से कभी किसी ने दुनिया में किसी के साथ धोखा नहीं किया, कभी किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। let alone steal का मतलब चोरी की तो बात ही छोड़िए। Consequently, even though I could see the horse, लेकिन यहाँ फाइनली मैं यहाँ एक हॉर्स को देख पा रहा हूँ। So magnificent, कितना भव्य है। Even though I could smell it, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसको सेंस कर पा रहा हूँ, उसकी खुशबू को महसूस कर पा रहा हूँ, जैसे वो पास ही है। सो लवली, इतना प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, उसके सांस लेने को महसूस कर पा रहा हूँ मैं। सो एक्साइटिंग, ये कितना एक्साइटिंग है, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और मुझे ये विश्वास नहीं हो पा रहा कि ये जो घोड़ा है इसका किसी से संबंध हो सकता है, जैसे कि मेरा चचेरा भाई मुराद है, या मेरे साथ, या हमारे किसी भी परिवार के साथ हो ही नहीं सकता। अस्लीप और अवेक, जीते सोते हुए और जागते हुए भी कभी नहीं। बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद, क्योंकि मैं अपने चचेरे भाई मुराद को जानता हूँ। कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, के वो कभी भी घोड़े को नहीं खरीद सकता। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और अगर वो घोड़े को खरीद नहीं सकता तो निश्चित ही उसने इस घोड़े को चुराया है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, अब मैंने इस बात को भी विश्वास नहीं कर सकता कि उसने घोड़े को चुराया हो सकता है। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, नरेटर कहता है कि गैरोग्लेनियन ट्राइब का कोई भी सदस्य चोर हो ही नहीं सकता। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजन, मैंने जो अपने चचेरे भाई को बड़े ध्यान से देखा। एंड देन एट द हॉर्स, और फिर घोड़े को देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस इन एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me, और जो मैंने देखा एक बड़ी शांति थी और एक मजाक भी था इन दोनों बातों में, कि एक तो जो चीज़ थी मुझे बड़ा डिलाइटेड, बड़ी खुशी दे रही थी, बड़ा हर्ष का विषय थी, और दूसरी बात क्या थी जो मुझे भय उत्पन्न कर रही थी। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, और मैंने मुराद से पूछा, मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, जल्दी से कूद करके आओ खिड़की से। ही सेड, उसने कहा, इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो। इट वाज ट्रू देन, तब यह सच ही था, he had stolen the horse, कि उसने घोड़े को चुराया है। There was no question about it, और इसके पीछे कोई सवाल नहीं है। He had come to invite me to ride or not, वो मेरे को इनवाइट करने आया है या नहीं, as I choose, ये मेरे को चूज करना है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else,
अब नरेटर ने देखो एक एक्सक्यूज ढूंढा और उससे क्या बताया कि घोड़े को चुराना एक घुड़सवारी सीखने के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने पैशन के लिए, ये कोई चोरी उस तरह नहीं है जैसे कि दूसरी चोरी होती है। कैसे? सच एज मनी, जैसे कि पैसों की चोरी। फॉर ऑल आई न्यू, मैं सभी के लिए जानता हूँ, जैसे कि मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, और मैं जैसे कि मैं जानता हूँ ये चोरी उस तरह की नहीं है। इफ यू वर क्रेजी अबाउट, जो नरेटर बताया था कि अगर आप इसके लिए क्रेजी हो इस बारे में, हॉर्सेस, द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, जैसे कि मैं हूं और मेरा चचेरा भाई मुराद है, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो ये चोरी नहीं हो सकती। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और ये तब तक चोरी नहीं कहलाएगी जब तक कि हम इस घोड़े को किसी को बेच नहीं देते। विच ऑफ कोर्स, और निसंदेह, आई न्यू वी वुड नेवर डू, और मुझे पता है कि हम ऐसा कभी नहीं करने वाले। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहने दो। ऑल राइट ही सेड, बट हरी, जल्दी करो, उसने कहा ठीक है। आई लीप इन टू माई क्लोथ, और मैंने जल्दी से अपने कपड़ों को पहना। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, और मैं जल्दी से कूद करके गया फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और घोड़े पर बैठ गया, बिहाइंड माई कजन मुराद, और अपने भाई जो के मुराद के साथ घोड़े पर पीछे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम जो है एक मीस किनारे पर, एक किनारे पर, जो टाउन था उसके एक किनारे पर रहते थे, जो कहाँ था? ऑन वॉलनट एवेन्यू, जो वॉलनट एवेन्यू पर हमारा घर था। बिहाइंड आवर हाउस वो द कंट्री, और जो हमारे घर के पीछे क्या था? कंट्री, यानी देहाती एरिया था, ग्रामीण एरिया था, जिसमें क्या देख सकते हैं? वाइन यार्ड, जो अंगूर की जो खेती के मैदान है, ऑर्चर्ड्स हैं, ऑर्चर्ड मीन्स जो फलों के बाग हैं, इरिगेशन डिचेज, वो देखिए जो खाई जिनमें कि पानी खेती बाड़ी के लिए होता है, एंड कंट्री रोड्स, और जो देहात यानी गांव की जो सड़कें होती हैं। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, अब हम 3 मिनट से भी कम समय में ऑलिव एवेन्यू तक पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद घोड़ा तेज चलने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और ऐसा लगा जो हवा चल रही थी वो काफी तरोताजा थी और सांस लेने में भी बड़ी प्यारी लग रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े को महसूस कर पाना बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा आश्चर्यजनक सा लग रहा था मुझे। माई कजन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ फैमिली, बिगिन टू सिंग, और जो मेरा चचेरा भाई जो क्रेजिएस्ट जाना जाता है पूरे परिवार में, वो अब गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगिन टू रोर, ऐसा देखा जाए तो वो खुशी से चिल्लाने लगा। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर परिवार में कहीं ना कोई क्रेजी इंसान जरूर होता है। एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और हमारी ट्राइब में ये नेचुरल डिसेंडेंट जाना जाता है, जिसका नाम है मुराद, जो कि मेरा चचेरा भाई है। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरो, और से पहले देखें तो हमारे अंकल खुसरो, एन enormous मैन with a powerful head of black hair and the largest mosque in the Saint Jacquin Valley, जो सेंट जोकिन एक वैली घाटी का नाम है, उसमें उन्हें जाना जाता है। एक बड़े भव्य एक इंसान है, और उनका बड़ा सा सर है जिस पर बड़े काले काले बाल हैं, और बड़ी सी उनकी मुस्टेक है। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, अपना गुस्सा आ जाता है उनको। सो इरिटेबल, बहुत इरिटेट रहते हैं। सो इम्पेशेंट, बहुत जल्दी धैर्य खो देते हैं। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और एक दहाड़ने के साथ, तेज बोलने के साथ वो सबको चुप करा देते हैं। और क्या कहते हैं? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और इसमें कोई हानि नहीं है, और इस और कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये सेंटेंस वो अक्सर कहते हैं, जिससे कि वो सबको चुप करा देते हैं। दैट वाज ऑल, और ये सब था। नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, जो भी इस बारे में कोई कुछ कहे, कुछ भी कहे। वंस इट वॉच हिज ओन सन एरक, एक बार उनका खुद का बेटा एरक, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, 8 ब्लॉक्स दौड़ करके आता है एक बार्बर की दुकान पर, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मस्टिक ट्रिम, जहां उसके फादर जो अंकल खुसरो हैं वो अपनी मस्टिक को ट्रिमिंग कराने हुए आए हुए होते हैं। तो टेल हिम, उनको बताने, दैट हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनका घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, और न खड़ा होकर के बहुत जोर से चिल्लाता है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, वही उसका सेंटेंस।
क्या कि इसमें कोई परेशानी नहीं है और इसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। द बार्बर सेड, जो बार्बर है वो कहता है, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लड़का ये कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, फिर खुसरो जोर से चिल्लाता है, इनफ, काफी हो गया, इट इज नो हार्म आई से, मैंने कहा ना इसमें कोई बात नहीं है। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. अब जो मेरा चचेरा भाई मुराद है, वो देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से इनका नेचर, अंकल का नेचर उसमें आया है। ऑल द मुराद फादर वॉज जोरफ, जबकि देखा जाए तो मुराद के फादर तो जोरफ हैं। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो तो बड़े प्रैक्टिकल इंसान है और उनमें ऐसी कोई भी सनक की आदत नहीं है। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, और ऐसा कि हमारी ट्राइब में है। मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक फिजिकली फादर हो सकता है, बट दैट डिडंट मीन, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो उसकी स्पिरिट, उसकी आदतों का भी पिता हो। उसमें बच्चे में आदतें कहीं से भी, सोसाइटी में वो किसी को भी फॉलो कर सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स, तो इस तरह से जो बंटवारा हुआ है, जो अलग अलग लोग हैं, इनकी आदत है ऑफ आवर ट्राइब, हमारी ट्राइब में, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। तो देखिए कैप्रिशियस का मीन्स है वही जो सनक की आदत, और वैग्रेंट मीन्स है घूमने की आदत। तो ये कैसे है, उनकी सनक की आदत पर बटे हुए हैं लोग, और या फिर उनके घूमने की आदत जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति होती है। वी रोड एंड माई कजन मुराद सिंह, और हम इस तरह से घुड़सवारी किए और मेरा जो कजन है मुराद, वो गाना गाता रहा। फॉर ऑल एनी बडी न्यू, वो सभी जो भी हमें जानते थे, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, और हम अभी तक उसी कंट्री में, पुराने देहात में हैं। वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू, कम से कम उनसे सम ऑफ आर नेबर्स, जो हमारे पड़ोसी, जो हमें हमारे संबंधित थे। We let the horse run, हमने घोड़े को दौड़ने दिया, as long as it felt like running, जितना वो दौड़ सकता था। At last my cousin मुराद said, अंत में मुराद ने कहा, get down, उतर जाओ, I want to ride alone, अब मुझे अपने आप अकेले यात्रा करनी है, अकेले घुड़सवारी करनी है। Will you let me ride alone? I asked, मैंने पूछा क्या तुम भी मुझे अकेले यात्रा करने दोगे? That is up to the horse, ये तो घोड़े पर डिपेंड करता है। My cousin said, get down, अभी उतर जाओ। The horse will let me ride, I said, मैंने कहा घोड़ा मुझे घुड़सवारी जरूर करने देगा। We shall see, देखते हैं, he said, उसने कहा। Don't forget that I have a way with horse, यहाँ देखिए I have a way with horse, मुराद के कहने का मीनिंग यह है कि वो familiar है। With a horse I have also, फिर हमने कहा, नरेटर ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे तुम हॉर्स को जानते हो ठीक ऐसे ही मैं भी। For the sake of your safety, he said, उसने कहा मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये बात कह रहा हूँ। Let us hope so, हमें ऐसी आशा करनी चाहिए। Get down, आप उतर जाओ। All right, I said, मैंने कहा ठीक है, but remember you have got to let me try to ride alone, कि भूलना नहीं है, तो मैं मुझे अकेले राइड करने देना होगा। I got down, मैं उतर गया, and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, और जो मुराद ने क्या किया, किक किया उसके हील को, जिससे क्या हॉर्स पर, और चिल्लाकर बोलता है, वेजायर रन, यहाँ देखिए उसने कमांड किया घोड़े को रन करने के, दौड़ने के लिए। और यहाँ देखिए वेजायर का मीन्स है, उसने घोड़े को इस नाम से पुकारा, वेजायर, ये आर्मेनियन भाषा का शब्द है। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, और जो घोड़ा था वो पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया। स्नोटेड एंड बर्स्ट इनटू अ फरी टू स्पीड, और तेजी से सांस लेते हुए और चलने लगा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, जो मैंने शायद कभी नहीं देखा। माई कजन मुराद रीच्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो घोड़े को लेकर के कहाँ से गया, सूखी घास वाले मैदान से, टू एन इरिगेशन डिच, और एक जो इरिगेशन जो कैनाल, जो कैनाल होती है खेती बाड़ी में पानी देने के लिए, वहाँ डिच तक ले गया। क्रॉस द डिच, और डिच को क्रॉस करने के बाद ऑन द हॉर्स पर, एंड 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट बाद, ड्रिपिंग वेट, पसीने से तरबतर होकर के वापस आ गया। द सन वॉज कमिंग अप, अब देखा सूरज निकलने को था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा अब मेरी बारी है। माई कजन मुराद गॉड ऑफ द हॉर्स, कजन जो चचेरा भाई मुराद था घोड़े से उतर गया। राइड, ही सेड, उसने कहा करो, घुड़सवारी करो। आई लीव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, और मैं घोड़े पर चढ़ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए, न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और मेरे मन में एक थोड़ा डर सा आया, क्योंकि मैं फैमिलियर नहीं था हॉर्स राइडिंग से।
द हॉर्स डिडंट मूव, और घोड़ा आगे नहीं चला। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजन मुराद सेड, चचेरे भाई मुराद ने कहा उसको उसकी मसल्स में किक करो, किक से हिट करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस बात का इंतजार कर रहे हो तुम? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, इससे पहले कि सभी लोग जाग जाएं, हमें उसे वापस ले जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, और मैंने किक किया उसकी घोड़े की मसल्स को। वंस अगेन इट रियर्ड, और वो एंड स्नोटेड, और वो शुरू हो जाता है। देन इट बिगिन टू रन, हॉर्स ने दौड़ना शुरू किया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, अब जो रास्ता क्या था, जो फील्ड मैदान से लेकर के इरिगेशन डिच तक जाने के लिए, वो उस रास्ते पर तो नहीं चला। The horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halabian. अब जो डिक्रन हैलेबियन की जो वाइनयार्ड है, अंगूर की जहाँ खेती हो रही थी, वो उस रोड पर चला गया। Where it began to leap over vines, और उन वाइन्स के ऊपर चलने लगा, उनको डिस्ट्रॉय करने लगा। The horse leaped over 7 vines before I fell. मैं गिरा घोड़े से, उससे पहले लगभग 7 जो वाइन्स हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर चुका था। Then it continued running, और वो फिर दौड़ता रहा। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और भागता हुआ मेरा चचेरा भाई मुराद रोड पर आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, और वो शाउट करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कोई चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, और हमें वो हॉर्स ढूंढना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ और मैं इस रास्ते जाता हूँ। इफ यू कम अपॉन हिम, और तुम्हें वो मिल जाता है, बी काइंडली, तो दया रखना। आई विल बी नियर, मैं पास ही हूँगा। I continued down the road, और मैं चलता रहा सड़क पर, and my cousin. My Murad went across the field towards the irrigation ditch. मुराद गया कहाँ? मैदान से irrigation ditch की ओर। It took him half an hour to find the horse and bring him back. और उसे घोड़े को हमें ढूंढ पाने में आधा घंटे का समय लगा लगभग। All right, he said, jump on. उसने कहा ठीक है, अब जल्दी से बैठो, the whole world is awake now. लगभग सब जाग चुके हैं। What will we do? I said, मैंने पूछा हम क्या करेंगे? Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. या तो हम उसे वापस ले जाएंगे, या फिर उसे कल सुबह तक कहीं छुपाएंगे। He didn't sound worried. वो कुछ परेशान नजर नहीं आया। And I knew, और मुझे पता था, he would hide him, कि उसे कहीं ना कहीं जरूर छुपाएगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, एक पल के लिए भी वो इसको कहीं वापस नहीं करेगा, बल्कि जरूर छुपाएगा कहीं ना कहीं, ये मुझे पक्का पता था। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने उससे पूछा हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने सवाल किया मुराद से, तुम्हें कितना समय हो गया इस घोड़े को चोरी किए हुए। इट सडनली dawned on me, यानी कि यह विचार अचानक मेरे दिमाग में आया, that he had been taking these early mornings rides for some time, कि वो पिछले कुछ समय से ये अर्ली मॉर्निंग की राइड ले रहा है, तभी घोड़े से इतना फैमिलियर है। एंड had come for me this morning only, वो केवल आज ही मेरे पास सुबह आया। because he knew how much I long to ride, वो ऐसा जानते हुए कि मुझे भी घुड़सवारी करना का कितना शौक है, कितनी इच्छा थी मेरी भी। Who said anything about stealing a horse, he asked. He said, उसने पूछा किसी ने कहा तुम्हें घोड़े चुराने के लिए पूछा। Anyhow, I said, मैंने कहा फिर भी। How long ago did you begin riding every morning? कितने समय पहले, कितने समय से तुम ये अर्ली मॉर्निंग की राइडिंग कर रहे हो? Not until this morning, इस सुबह से पहले तो नहीं, he said. Are you telling the truth, I said, मैंने पूछा तुम सच कह रहे हो? Of course not, उसने कहा नहीं। He said, but if we are found out, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं, that's what you have to say, तो अब तुम्हें यही कहना है। I don't want both of us to be liar, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे कहलाएं। All you know is that we started riding this morning, और तुम जो सब जानते हो वो ये कि हम केवल आज से ही ये राइड घुड़सवारी करना शुरू किए हैं। All right, he walked the horse quietly, वो शांति से घोड़े को लेकर गया to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fadvazian. अब यहाँ देखिए बार्न, BARN, बार्न मीन्स जो होता है एक जगह जहाँ अनाज को इकट्ठा किया जाता है, एंड डेजर्टेड वाइनयार्ड का मीन्स वाइनयार्ड जो अंगूर की खेती होने वाला मैदान। लेकिन डेजर्टेड का मीन्स है ये खाली पड़ी रहती है, वीरान जगह है।
पहले वही कभी किसान रहता था, खेती होती थी, लेकिन अब वो खाली रहता है, ठीक है। और वो जगह किसे बिलोंग करती है? फैटवेसियन को, फार्मर जो था, ठीक है। तो यहाँ इसका मीनिंग जानिए कि यह है कि वो घोड़े को चुपके से उस बांध में लेकर के गया जो कि खाली पड़ा रहता है, और जो कभी एक फार्मर को बिलोंग करता था, फार्मर का नाम यहाँ दिया फैटवेजियन, और उसके लिए वो प्राइड की बात थी। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, और जो उस बार्न में क्या देखा? जो ओट्स, ये एक तरह का अनाज होता है, और एक ड्राई अल्फाल्फा। ये अल्फाल्फा इट्स अ टाइप ऑफ ग्रास, एक तरह की घास होती है, वहां उगी हुई थी। वी बिगेन वॉकिंग होम, अब दोनों पैदल चलकर घर वापस आए। इट वॉज नॉट ईजी, या इतना आसान नहीं था, ही सेड, मुराद ने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़ा एक अच्छा व्यवहार करे। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, सबसे पहले वह तेज जंगली दौड़ना चाहता है, बहुत तेज दौड़ना चाहता है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुमसे कहा, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, इसका मीन्स मैं घोड़े को जानता हूँ, उसके व्यवहार को पहचानता हूँ। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, मैं उसे वो करा सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ, क्योंकि मैं उससे फैमिलियर हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं, मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। हाउ डू यू डू इट? आई सेड, मैंने पूछा तुम ये कैसे करते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, उसने कहा, मेरी एक कला है, एक आर्ट है, जिससे कि मैं उसे उन्हें समझ सकता हूँ। यस, ठीक है। बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है ये, किस टाइप की समझ है ये, मैंने पूछा। आई सेड, अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा, बड़ी सादा और ईमानदार वाली बात है। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, मैं उस अंडरस्टैंडिंग को जानना चाहता हूँ, वहां तक पहुंचना चाहता हूँ। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, कहा, तुम अभी भी एक छोटे से बच्चे हो, ही सेड, उसने कहा। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 के होगे ना, तब ये सब जान जाओगे। आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, और जी भर के एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाया, मन भर के। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस, और उस दोपहर को अंकल खुसरो हमारे घर आते हैं, फॉर कॉफी एंड सिगरेट, कॉफी पीने और सिगरेट के लिए आते हैं। ही सेड इन द पार्लर, पार्लर एक वेटिंग रूम है, जहां आकर के वो ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। सिपिंग एंड स्मोकिंग, कॉफी को सिप करते हुए और स्मोकिंग करते हुए, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुरानी देहात की बातों को याद करते हुए। देन अनदर विजिटर अराइव, तभी एक दूसरा विजिटर, एक और नया आदमी आता है। अ फार्मर नेम जॉन बैरो, उसका नाम है, फार्मर है वो एक, और उसका नाम है जॉन बैरो। एंड एसीरियन, वो एसीरिया को बिलोंग करता है, एसीरिया का है। who out of the loneliness, वो अकेलेपन की वजह से had learned to speak आर्मेनियन, क्योंकि अकेले रहता है यहाँ, असीरिया से बिलोंग करता है, इसलिए उसने आर्मेनियन भाषा को सीख लिया है, जिससे हमसे बातें कर सके। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको, मेरी जो माँ है उसके लिए लोनली, अकेले विजिटर के लिए कॉफी और टोबैको लेकर के आती हैं, तम्बाकू है टोबैको को मीनिंग। एंड रोल्ड अ सिगरेट, और एक सिगरेट को रोल करते हैं। एंड सिप्ड एंड स्मोक, और वही सिप करना, चाहे कॉफी को लेना और स्मोक करना। एंड देन एट लास्ट, और उसके अंत में, साइंस सैडली मीस, बड़ा परेशान सा, दुखी है वो। ही सेड, उसने बताया, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, जिसको कि पिछले महीने चुरा लिया गया, इज स्टिल गॉन, अभी तक मुझे नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसे। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, और इस बात को सुनकर मेरे अंकल खुसरो, वही पुरानी आदत शाउट करने की, और इरिटेट हो जाते हैं और चिल्लाते हैं। इट्स नो हार्म, कोई परेशानी नहीं है इसमें। व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हॉर्स के जो तुम्हें लॉस है उसे क्या है वो? हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हम सभी ने अपनी जो मातृभूमि नहीं खो दी, अपनी जमीन नहीं खो दी। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तो इसके लिए चिल्लाने की जरूरत क्या है घोड़े के लिए? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये सब तुम्हारे लिए ठीक होगा। अ सिटी डिवेलर, एक शहर के रहने वाले, ये उस दूसरे विजिटर ने अंकल से कहा। टू से, कहने के लिए, जॉन बैरो सेड। बट व्हाट ऑफ माय सरी, सरी मीन्स एक गाड़ी के लिए, घोड़ा गाड़ी के लिए, ठीक है। तो मेरी गाड़ी का क्या? व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स, उस गाड़ी का क्या जिसमें घोड़ा नहीं लगा हुआ है? पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल कुसुम रोड, और मेरे अंकल कुसुम ने बहुत शाउट करते हुए जोर से कहा, इसकी कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, मुझे 10 मील यहाँ चलकर आना पड़ा, जॉन बैरू ने बताया। यू हैव लेग्स, माय अंकल कुसुम शाउटेड, मेरे अंकल
कुसुम ने कहा, तुम्हारे पैर भी तो हैं चलने के लिए। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरा जो बायां पैर है मेरे को दर्द करता है। फार्मर सेड, उस किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल कुसुम रोड। फिर अंकल कुसुम शाउट करते हैं, उन्होंने वही अपना डायलॉग बोला, इसकी ओर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। किसान ने कहा, वो हॉर्स मेरे लिए $60 का है। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल कुसुम सेड। मेरे अंकल कुसुम ने कहा, मैं थूकता हूँ उन पैसों पर। He got up, और वो उठ जाता है and stalked out of the house। यहाँ देखिए स्टैल का मीन से मूड, और वो घर से बाहर चला जाता है। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और दरवाजे को थोड़ा जोर से बंद करते हुए नाराजगी के साथ। माई मदर एक्सप्लेन, जो मेरी माँ है उन्होंने इस बारे में स्पष्टीकरण दिया, बताया। ही हैज अ जेंटल हार्ट, वो बड़ा अच्छा हृदय वाला इंसान है। ही शी सैड, उन्होंने बताया माने। इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक, लगता है जैसे उसे घर की याद आ रही है। एंड सच अ लार्ज मैन, वो तो काफी बड़े हृदय वाला इंसान है। द फार्मर वेंट अवे, और वो फार्मर किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, और मैं भाग करके, यहाँ देखिए मैं मीन्स नरेटर है, एरम है, वो अपने चचेरे भाई मुराद के घर जाता है। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, पीच एक फ्रूट है, वो पीच। तो उस ट्री के नीचे जो मुराद बैठा हुआ है, ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग्स, हार्ट मीन्स जो घायल हो गए थे, विंग मीन्स पंख, ऑफ अ रॉबिन, रॉबिन एक चिड़िया का नाम है। विच कुड नॉट फ्लाई, जो एक चिड़िया थी जो कि घायल हो गई थी, इसके चोट लग गई थी और वो उड़ नहीं रही थी, उड़ नहीं पा रही थी। तो उसके जो पंख थे उनको रिपेयर यानी ठीक करने में, उनको ट्रीट करने में, इलाज करने में लगा हुआ है। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो लगे देख रहे हैं तो वो अब चिड़िया से बात भी कर रहा है। व्हाट इज इट, ही सेड, उसने कहा क्या है ये। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा जो किसान है ना जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया। ही वांट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुमने इसे एक महीने से रखा हुआ है। आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और तुम मुझे प्रॉमिस करोगे, तुम उसे वापस नहीं करोगे जब तक कि मैं ये घुड़सवार। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माय कजन मुराद सेड, मेरे जो चचेरे भाई मुराद ने कहा, इस तरह तो तुम्हें सीखने में 1 साल लगेगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा तो हम 1 साल के लिए रख सकते हैं उस घोड़े को। माई कजन मुराद लीव्ड टू हिज फीट, अपने मुराद जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। व्हाट, ही रोड, और तेजी में कहता है, आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ गैरोग्लिनर फैमिली टू स्टील, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि गैरोग्लिनर परिवार का एक सदस्य चोरी करेगा। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, जो घोड़ा है वो उसके सही ओनर के पास जाना चाहिए। व्हेन, आई सेड, मैंने कहा कब। इन 6 months एट द लीस्ट, ही सेड, उसने कहा कम से कम 6 महीने। He threw the bird into the air, और उसने चिड़िया को हवा में उड़ा दिया। The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight। जो चिड़िया थी उसने कोशिश की काफी और लगभग 2 बार गिर भी गई, लेकिन फाइनली वो हवा में उड़ गई, ऊंचाई पर और सीधे। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it। अर्ली एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, टू फॉर 2 वीक, 2 वीक से माय कजन, मेरा जो चचेरा भाई मुराद है और मैं हॉर्स पर बाहर से लाते थे, और जो कि कहाँ खड़ा हुआ था, डिजर्टेड, खाली जो वीरान वाइनयार्ड में था जहाँ हमने उसे छुपा रखा था। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और इसी तरह हम सीखे थे। When it was my turn to ride alone, जब जब मेरा टर्न था अकेले उस पर घुड़सवारी करने का, लीव ओवर ग्रेप वाइन्स, और वो फिर दोबारा से वही घोड़ा वहीं ग्रेप वाइन की ओर चला जाता। एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और मुझे गिराकर भाग जाता। नेवरथलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माय कजन मुराद रोड, और मैं यही आशा करता था कि एक दिन मैं भी जल्दी से ये राइड करना सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेडवेजियन डिजर्टेड वाइनयार्ड, और एक बार सुबह फेडवेजियन की जो खाली पड़ी वीरान वाइनयार्ड सी, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन वायरो who was on his way to town, वो टाउन की तरफ आ रहा था, वो हमारे रास्ते में आ गया जब हम घोड़े के साथ थे। लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो। माय कजन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मेरी यहाँ देखिए एक आदत है जो उसे बार बार कहता है, यहाँ भी देखिए मुराद भी एक सनक की आदत है। आई हैव अ वे विद एनिमल्स, आई हैव अ वे विद हॉर्सेस, और आई हैव अ वे विद
फार्मर्स कि मुझे किसानों से बात करने का एक तरीका आता है। गुड मॉर्निंग, और वो विश करता है, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। माय कजन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे चचेरे भाई मुराद ने फार्मर को विश किया। द फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली, और जो फार्मर था उसने बड़े ध्यान से देखा घोड़े को, क्योंकि वो पहचान गया था। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स, वो विश करता है और कहता है कि तुम बेटे हो मेरे दोस्तों के। ही सेड, उसने कहा, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, ये जो तुम्हारा घोड़ा इसका नाम क्या है। माय हार्ट, माय कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन, आर्मेनियन भाषा में मेरे चचेरे भाई मुराद ने उसका जवाब दिया माय हार्ट। ये माय हार्ट उसने घोड़े का नाम बताया। अ लवली नेम, बहुत प्यारा नाम है। जॉन बैरो सेट फॉर अ लवली हॉर्स, एक सुंदर से प्यारे से घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, और मैं इस बात को कसम खाकर कह सकता हूँ ये वही घोड़ा है जो कई वीक्स पहले मेरे पास से खोया है। मैं लुक इनटू हिज माउथ, वो एक आज्ञा लेता है, परमिशन लेता है और पूछता है कि क्या मैं इस घोड़े के माउथ मतलब मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, निसंदेह, मुराद ने कहा। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, जो किसान था उसने घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, दांत से दांत, यानी इस तरह मैच करता है। ही सेड, आई वुड स्वेयर, मैं कसम के साथ कह सकता हूँ, इट इज माई हॉर्स, क्या मेरा घोड़ा। इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता हूँ तो। यहाँ देखिए उसने ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग गैरोग्लिनियन ट्राइब के हैं और ये कभी भी चोरी नहीं कर सकते, तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ, तो इसलिए उसने ऐसा कहा। द फेम ऑफ ए फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, तुम्हारे जो परिवार की जो एक पहचान है वो मेरे लिए काफी बड़ी है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, तो वो इस बात को कंसीडर कर लेता है कि हो सकता है कि ये जो मेरे हॉर्स है उसका ट्विन है, जुड़वा है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart, और वह कहता है कि जो एक शक करने वाला इंसान है अपनी आंखों पर विश्वास करेगा, ना कि अपने हृदय पर। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और उनको विश गुड डे विश करता है दोनों लड़कों को। गुड डे जॉन बैरो, माय कजन मुराद सेड, और जो मेरा चचेरा भाई मुराद है वो भी उनको गुड डे विश करता है। अर्ली द मॉर्निंग अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वाइनयार्ड, और जो अगली जो सुबह थी हम जॉन बैरो के वाइनयार्ड में लेकर के घोड़े को गए। एंड पुट इट इन द बार, और वहीं उसे जो बार में रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, अब वहाँ जो डॉग्स थे वो भी हमें जब हम ले जा रहे थे वो भी हमें फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, हमारे साथ चल रहे थे। द डॉग्स, आई विस्पर्ड, मीन्स धीमी आवाज में मैंने कहा, किससे, टू माई कजन मुराद, अपने चचेरे भाई मुराद से कहा। आई थॉट दे वुड बार, मैंने सोचा कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, उसने कहा हाँ लेकिन किसी और पर। आई हैव अ वे विद डॉग्स, यहाँ देखिए वही कहने का तरीका कि मैं डॉग्स को जानता हूँ, मैं उनका बिहेवियर को जानता हूँ। माय कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, और उसने जब घोड़े को वहां खड़ा किया तो उसके घोड़े के चारों ओर अपने अपने हाथ को लगाया, टच किया उसे। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, और अपनी नोज को हॉर्स के नोज से टच कराया। पैटेड इट, पैटेड, उसे थपथपाया प्यार से। एंड देन वी वेंट अवे, और हम चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी, सरी में से गाड़ी। जॉन बैरो अगले उस दिन दोपहर को हमारे घर आता है। एंड शोड माय मदर, और मेरी माँ है उनको दिखाता द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो कि घोड़ा चुरा लिया गया और वापस कर दिया गया। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, मैं नहीं जानता कि क्या सोचता हूँ। ही सेड, उसने कहा, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, कि जो घोड़ा है अब पहले से ज्यादा हष्ट पुष्ट हो गया है, बेटर टेम्पर्ड, और उसका बिहेवियर भी काफी अच्छा है टू। आई थैंक गॉड, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ईश्वर का। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, और मेरे जो अंकल खुसरो हैं पार्लर में बैठे हुए हैं, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो अपनी वही पुरानी आदत, शाउट करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस मिल चुका है। पे नो अटेंशन टू इट, अब इसको ध्यान देने